हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्टों में करके अपलोड करते रहेंगे और आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहेंगे जो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। आप अगर पूरे की पूरा नॉलेज अचीव करना चाहते हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम आप वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, जब पेरेंट एक प्रोसेस के थ्रू एक नए बच्चे का, नए ऑफस्प्रिंग का जन्म, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग आज के इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको इनके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना होगा। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और वहां पे चीजों को देखते हुए और समझते हुए आगे चलेंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से संबंधित दो टेस्टिस होते हैं। उन टेस्टिस में हमारे सेक्स सेल पाए जाते हैं जिनको गीमेट्स कहा जाता है। एक्चुअली इनको नॉर्मल या लैंग्वेज में बहुत सारा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वो है स्पर्म। ये स्पर्म हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होता है और टेस्टिस जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है जिसका नाम है स्क्रोटम। दोस्तों, ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में होता है और ये हमारे बॉडी से थोड़ा सा अलग होता है और ये इसलिए होता है ताकि यहां जो हमारे स्पर्म हैं उनके प्रोडक्शन के लिए कम से कम हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी हमारे टेस्टिस में स्पर्म का डेवलपमेंट हो पाता है, तभी हमारे टेस्टिस में स्पर्म का वो प्रोडक्शन हो पाता है। दोस्तों, उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट है, दूसरा पार्ट है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वहां से उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पर्म डक्ट कह रहे हैं, उसके थ्रू हमारा जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के पास पहुंचता है। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से हमारे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं, यानी कि स्रावित होते हैं, जो हमारे स्पर्म को ग्रोथ, एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। वहां से जब आपका स्पर्म अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर कहां पहुंचता है? यूरेथ्रा में पहुंचता है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पेनिस से होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज हो जाता है। तो हम इनके बारे में इतनी जानकारियां प्राप्त कर लिया, एक फिगर के थ्रू हम इनके बारे में और अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपके शरीर में दो टेस्टिस होते हैं जिनके अंदर आपके स्पर्म क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं। दोस्तों, इन्हीं टेस्टिस के अंदर हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, जो हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सेक्स की एक्टिविटीज हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। उसके बाद हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही शरीर के निचले हिस्से में बाल यानी हेयर प्रोड्यूस्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें। तो ये हमारे दो टेस्टिस हो गए और इनमें प्रेजेंटेड हमारा स्पर्म यानी कि
सेक्स सेल प्रेजेंट होता है, जिसको गीमेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा है स्पर्म डक्ट, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहां से स्पर्म रिलीज होने के बाद यहां से होते हुए यहां पे आता है। यहां से उसको अपने न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि स्पर्म को रिलीज होने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उस प्लेस तक पहुंच पाता है जहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रेडी होता है। तो दोस्तों यहां से आपको ये जो आपका स्पर्म है यहां पे आता है, जहां पे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो ये यूरेथ्रा के थ्रू, ये आपका यूरेथ्रा है, इसके थ्रू जो पेनिस में प्रेजेंट होता है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू यहां से डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहां से डिस्चार्ज होने के बाद यहीं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वजाइना। ये होता है हमारा वजाइना। ठीक दोस्तों, यहां से आपको क्या होगा, यहां पे जब हमारा स्पर्म रिलीज होता है तब यहां से होते हुए ये, अच्छा दोस्तों पहले हम यहां पे इस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब होता है। फिर दोस्तों ये होता है हमारा ओवरी। दोस्तों ये हमारा होता है यूट्रस। दोस्तों ये हो गया हमारा यूट्रस। अब दोस्तों ये ओवरी जो है, इसी से हर मंथ में, जिसको हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं, मंथली सर्कल, हर मंथ जो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से यहां से एक का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग ओवम के नाम से जानते हैं। यह भी एक सेल होता है जिसको हम लोग सेक्स सेल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग गीमेट्स भी कहते हैं। ये लेडीज में, फीमेल में हर महीने इसका प्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज ना होने की वजह से ये उनके बॉडी से डिस्चार्ज भी होता है, जिसको हम एमसी मंथली सर्कल के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिसको नॉर्मली पीरियड भी कहा जाता है, दोस्तों जब हमारा जो स्पर्म है यहां पे रिलीज होता है, तो लगभग हमारे शरीर से एक बार में मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और वो यहां से एंटर करके यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, जहां पे हमारा क्या होता है, यहां पे आपका वो ओवम होता है। दोस्तों हर महीने एक बार इसमें और हर महीने एक बार इसमें, यानी कि एक महीने का डिफरेंस देते हुए दोनों फैलोपियन ट्यूब में आपका ओवम क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। जब हमारा जो है स्पर्म यहां से होते हुए पहुंचता है कहां, ये ओवम के पास, तो ओवम से जब वो मिलता है तो वो दोनों मिलकर एक नए सेल का निर्माण करते हैं, एक नए सेल का प्रोडक्शन करते हैं, एक नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जाइगोट जो है यहां से धीरे धीरे यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद यूट्रस के वॉल से ये अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये धीरे धीरे एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। दोस्तों एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप्ड हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है, तब एक नए ऑफ स्प्रिंग का क्या होता है, जन्म होता है। दोस्तों जब हमारे फीमेल के यूट्रस में जब ऑफ स्प्रिंग का पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जब पार्ट्स उनके बन जाते हैं, तब उसको हम लोग फेटस के नाम से जानते हैं।
फेटिस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद लगभग फीमेल में 42 वीक्स के बाद हमारा जो है एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है, और उसके बाद हम वजाइना से होते हुए क्या एक नए ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका रिप्रोडक्शन इन मेल और फीमेल में। ये हमारा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल, ये हमारा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फीमेल। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम ऐसे ही आगे की वीडियो बनाते रहेंगे, और इसके बाद एक नए टॉपिक से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से इस पे वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया, थोड़ी सी भी जानकारी हमारे इस वीडियो से आपको मिली हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।